हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आप लोगों को मैंने लागत बता दिया था। कल गूगल मीट से मैंने आय की धारणा आपको बताई थी, रेवेन्यू की धारणा मैंने आपको बताई थी। उसी धारणा को मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर और बेहतर से आपको क्लियर करूंगा और आज हम आपको उस धारणा को क्लियर करते हुए फिर आगे मार्केट में ले चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आय को यहां पर हम रेवेन्यू से दिखाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, तो आय में आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुख्य रूप से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कुल आय, औसत आय, मार्जिनल आय। कुल आय क्या होती है? ध्यान दीजिए, कुल आय का मतलब ये हो गया कि कोई भी विक्रेता है, अगर अपनी समस्त वस्तुएं, मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, तो 10 वस्तुओं को बेचने के बाद उसे कितनी आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर 10 वस्तु है और एक की कीमत 5 रुपया है तो कुल आय कितनी हो गई? 10 गुणे 5 मतलब कितना हो गया? 50। इसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू या कुल आय। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया, देखिए ये टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बराबर हो गया उत्पादन की मात्रा या बिक्री की मात्रा, कितना क्वांटिटी ऑफ, और गुणे ये पी, प्राइस। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गई? टोटल रेवेन्यू हो गई बिक्री की इकाइयां गुणे उनका मूल्य, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है भाई, औसत आय क्या हो गई? औसत रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू अगर आपको निकालना है, औसत मतलब एक इकाई को आप सेल करने से कितना प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर कुल में से हम बिक्री की इकाइयों का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत आय। ठीक है, जैसे देखिए, ये है औसत आय बराबर क्या होगी? टोटल रेवेन्यू बटा बिक्री की इकाइयां। ये देखिए, टोटल रेवेन्यू बटा बिक्री की इकाइयां, तो ये हो गई औसत आय। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जैसे कुल आपको टोटल रेवेन्यू मान लीजिए हो गया 110। ठीक है, 110 हो गया और आपने कितनी इकाइयों को बिक्री किया? मान लिया आपने 10 इकाइयों को बिक्री किया, ये मात्रा हो गई, तो फिर टोटल कितना निकला? 110 बटा 10 माने कितना हो गया? आपको ये कट जाएगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू कितनी हो गई? 11। इसको बोलते हैं औसत आय। चलिए ये फार्मूला इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए, औसत आय बराबर हो गई ये टोटल रेवेन्यू बटा ये बिक्री की इकाइयां। ठीक है, अब टी आर की जगह आप लिख सकते हैं ये फार्मूला, क्यू गुणे पी, माने उत्पादन की मात्रा गुणे मूल्य बटा उत्पादन की मात्रा। तो आप देख रहे हैं, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और फिर क्या बचेगा? पी। इसका मतलब आपको ये निकला कि जो वास्तव में औसत आय होती है वही वास्तव में क्या है? मूल्य है। मूल्य ही औसत आय है। ठीक है, औसत आय क्या होगी? मूल्य हो गई। ठीक है, जैसे अगर हम 10 सामान बेच के 50 रुपया कमाए तो औसतन कितना कमाए? 5 रुपया। तो इसका मतलब क्या निकला? 5 रुपया क्या है? उसका मूल्य है। ठीक है, तो आपने देख लिया औसत आय, कुल आय क्या है, औसत आय क्या है। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पर। ठीक है, ये हम आते हैं जो है सीमांत आय पर। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। ठीक है, तो जैसा आप सीमांत उपयोगिता में पढ़े हैं, सीमांत उत्पादन में पढ़े हैं, सीमांत लागत में पढ़े हैं, वैसे ही यहां पर आप पढ़ेंगे सीमांत आय। सीमांत आय का मतलब एक इकाई की बिक्री करने से, मतलब एक अतिरिक्त इकाई का सेल करने से टोटल रेवेन्यू में, कुल आय में कितने का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन सेल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक इकाई की बिक्री करने से कुल आय में कितने का परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो है 10 इकाई बेचकर 500 कमाया, तो अगर 11वीं इकाई बेचकर अगर आपने 600 कमा लिया, तो 11वीं इकाई से कितना कमाया? 100 ज्यादा कमाया। ठीक है, तो वो 11वीं इकाई की
सीमांत आय हो गई। तो सीमांत आय की परिभाषा क्या हो गई? सीमांत आय यह दिखाती है कि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आय में कितने का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि हम परिवर्तन को डेल्टा से दिखाएं, देखिए ये डेल्टा क्यू, अगर इतना बिक्री के परिवर्तन से कुल आय में मान लीजिए ये परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा टी आर हो रहा है, तो इकाई से कितना होगा? इकाई से हो जाएगा डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, इतना से इतना बिक्री परिवर्तन से कुल आय में इतना परिवर्तन हुआ, तो इकाई से कितना होगा? डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, अच्छा, इसी को हम प्रति इकाई जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं सीमांत आय। इसका मतलब कि सीमांत आय बराबर क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये हो गया सीमांत आय। ध्यान दीजिए, यदि परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो, वेरी मिनिमल चेंजेस हो, तो जो मैथ के स्टूडेंट हो जानते हैं, इसको हम अवकलन से, मतलब डिफरेंशिएशन से भी हम इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सीमांत आय बराबर हो गया ये डी टी आर बटा डी क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्यू माने बिक्री के सापेक्ष कुल आय में परिवर्तन, बिक्री के सापेक्ष कुल आय में परिवर्तन। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो इसको जानते होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं, वो इसको देखें। ठीक है, अच्छा, और ध्यान दीजिए एक चीज आप ये भी जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू बराबर मतलब डी क्यू डी टी आर बटा डी क्यू जो है, इसका मतलब क्यू के सापेक्ष इसमें जो परिवर्तन है, वास्तव में यह कुल आय वक्र का ढाल होता है। आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा भी, ये आप समझ लीजिए। अगर ये डी टी आर बटा डी क्यू का मतलब क्या होता है? कुल आय वक्र का ढाल। तो जो कुल आय वक्र का ढाल होता है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे समझते होंगे, कुल आय वक्र का जो ढाल होता है वास्तव में वही सीमांत आय को दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया सीमांत आय। सीमांत आय को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, सीमांत आय जैसे यनवी इकाई का अगर दिखाना है, यन इकाई का, इसका मतलब कुल आय, टोटल रेवेन्यू यन इकाई का माइनस टोटल रेवेन्यू यन ऋण वन इकाई का। ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब सीमांत आय यन इकाई निकालना हो तो इसका मतलब कुल आय यन इकाई का ऋण कुल आय यन ऋण वन इकाई का। जैसे अगर मान लीजिए आपको 10वीं इकाई का सीमांत निकालना है, ठीक है, ये अगर यन बराबर 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब कुल आय 10 इकाई ऋण कुल आय 10 में से 1 गए 9 इकाई। ठीक है, तो जो मिल जाएगा आपको ये सीमांत आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कुल आय क्या है, औसत आय क्या है, सीमांत आय क्या है। अब अगले स्टेप में हम आपको इन वक्रों के स्वरूप को दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।